शंकर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड। भगवान सीताराम के विवाह का प्रसंग चल रहा है और समस्त बारात जनकपुरी में पहुंच गई है और समस्त जनकपुरवासी अत्यंत प्रसन्न हैं और भगवान महादेव भी बारात में वहां पर जनकपुर की शोभा को देखने के लिए समस्त देवताओं के साथ पहुंच गए हैं और जनकपुर की शोभा को देख करके समस्त देवता आश्चर्यचकित हैं और ब्रह्मा जी तो विचार कर रहे हैं कि इतनी सुंदरता और इतनी अच्छी यहाँ पर जो बनावट है, सजावट है, वह किस प्रकार से हो गई है। बड़े चमत्कृत हैं। तो भगवान शंकर उनको समझाते हैं कि जहाँ पर स्वयं शक्ति माता सीता जी हैं, परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम है, वहाँ की शोभा तो अखिल ब्रह्मांड में ऐसी शोभा कहीं नहीं मिलेगी। तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए और आनंद के साथ में भगवान सीताराम के विवाह का आनंद लेना चाहिए ताकि समस्त जग का कल्याण होवे। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल हो ही पदारथ चारी, सिय राम कहे कामारी। भगवान शंकर कहते हैं जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, यही विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बस चलावा, देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदी को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। अब देखिए इस चौपाई में कितना सुंदर शब्द आया है, बसह चलावा। भगवान शंकर ने अपने बैल नंदी को आगे बढ़ाया। जब देखा कि वहां जनकपुर में अब बारात आ रही है, दशरथ जी बड़ी प्रसन्नता के साथ आ रहे हैं, तो इस चौपाई में बसह चलावा यानी जिसको आज बस कहते हैं ना, उसका इसमें तुलसीदास जी ने उस शब्द का वाहन के लिए नंदी के लिए प्रयोग किया है। पुनि आगे बर बसह चलावा अर्थात श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा, सुवत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, एक सुरन भई प्रीति न थोरी, पुनि राम ही बिलो की ही हर से, नृपई सराही सुमन तिन बरसे। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम रूप नखसक सुभग बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर गए। की कंठ दुति श्यामल अंगा तड़ित बिनंदक बसन सुरंगा ब्याह विभूषण विविध बनाए मंगल सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं, सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद बिमल विधु बदन सुहावा नयन नवल राजीव लजावन सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी हुई नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहई संगा जात नचावत चपल तुरंगा राजकुंवर बर बाज दिखावही वंश प्रशंसक बिरद सुनावही। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरदावली सुना रहे हैं। भगवान श्री राम की बारात में उनके भाई तीनों कितने प्रसन्न हैं कि घोड़ों को नचा रहे हैं। उस समय बारात के समय पर घोड़ों को नचाया जाता था। उस समय की जो परंपरा है बारात जाने की, बारात चढ़ने की, बारात के स्वागत की, वह बड़ी अलौकिक और सभी को आनंद देने वाली थी। उसका जो रचना थी, उस समय की जो प्रथाएं थी, बड़ी सुंदर और सभी के हृदय को प्रसन्नता प्रदान करने वाली। किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो, किसी प्रकार का दूसरों को कष्ट ना हो, इस प्रकार की सुंदर प्रकृति के लिए भी आनंद की वृद्धि करने वाली, मनुष्यों को भी आनंद प्रदान करने वाली, बाराती और घराती सबके स्नेह को बढ़ाने वाली प्रथाएं थी। आज जैसी नहीं जो प्रदूषण कर रही हैं और नाना प्रकार से दोनों पक्षों को कष्ट प्रदान कर रही हैं। जय तो रंग पर राम विराजे गति बिलो के खगनाय कुलाजे कहीं न जाई सब भांति सुहावा बाजिबे सुजनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जन बाज बेश बनाई मन से जो राम हित अति सोहाई आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई जगमगत जीनु जरावि ज्योति सुमोति मन मानिक लगे किंकिनी ललाम लगामू ललित बिलु किशोर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयालु बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु मन सही लय लीन मनो चलत बाज छवि पाव
फूसत ओढ़गन तड़ित घनु जनु बर ही नचाव मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयालु विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जय भर बाज राम असवारा ते सारे दहु न बर नहीं पारा शंकरु राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरिहित सहित राम जब जोहे रमा समेत रमापति मोहे निरखि राम छवि विधि हर्षाने आठई नयन जानी पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गई। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे, क्योंकि भगवान शंकर के तो 15 नेत्र हैं, उनके 5 मुख हैं तो उनके 15 नेत्र हैं, और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं तो उनके 8 नेत्र हैं। तो उनकी शोभा को देख करके बड़े प्रसन्न तो हैं ब्रह्मा जी, किंतु ये सोच रहे हैं कि मेरे नेत्र और अधिक होते, 8 ही नेत्र हैं तो मैं भगवान के रूप को और निहारता। सुर सेनप और बहुत उछाहू विदिते डेवढ़ लोचन लाहू रामैच तब सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्त के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से जोड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। इंद्र के 1000 नेत्र हैं। देव सकल सुरपति सिहाही आज पुरंदर समो को नाही मुदित देवगण राम ही देखी नृप समाज दुहु हरसु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। जनक जी और दशरथ जी दोनों राजाओं के समाज में बड़ा हर्ष है, बड़ा आनंद है, बड़ा उत्साह है। अति हर्ष राज समाज दो देश दुंदुभि बाजहि घनी बरसहि सुमन स्वर हरस कही जय जयति जय रघुकुल मनी। एक भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजही रानी सुवासिनी बोली परछनी हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। जब दूल्हा आता है तो सभी स्त्रियां जाती हैं, सास भी जाती है। जब द्वारपाल पूजन होता है तो वहां पर सब स्त्रियां जा करके और दूल्हे को तिलक करती हैं, दूल्हे की आरती उतारती हैं और नाना प्रकार के गीत गाती हैं और सुंदर
कंठ वाली स्त्रियां नाना प्रकार से गीत गाती हुई हर्ष उल्लास से प्रसन्न होकर के और नाना प्रकार से उत्साहित होती हैं, उसी के लिए थाल सजा रही हैं। सजी आर मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारी, चली मुदित परिछनी करन, गजगामिनी बरुनारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजरु बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। कथा विसर्जन होत है, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कल पुनः भगवान श्री राम की कथा और भगवान की बारात जिस प्रकार पहुंचती है और जिस प्रकार मंगल उत्सव होगा, उस कथा को कल हम सब श्रवण करेंगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।